कथा सुनते सुनते उसकी वाणी भर आवे, उसके नेत्र भर आवे, वो कथा को केवल शब्द ना समझे, साक्षात लीला का अनुभव कर रहा है, ऐसी भाव से कथा सुने। बंधुओं, कथा की सफलता तब मानिएगा मैं दिखना बंद हो जाऊं, प्रिया प्रियतम दिखने प्रारंभ हो जाए, तब मानो कि कथा की सफलता। हम ही दिखे 7 दिन तक, अगर हम ही दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि अभी आप नियम से, सुंदरता से कथा सुन नहीं रहे। वक्ता अंतर ध्यान हो जाए, वक्ता की केवल वाणी सुनाई दे रही है और ये पूरा मंच गोकुल बन जाए और श्री प्रिया प्रियतम का नित्य विहार यहां दिखने लगे। जो वक्ता शब्द कहे वो प्रत्यक्ष नेत्रों के सामने घटने लगे, ये कथा की सफलता है। कथा सुनते सुनते आपकी वाणी भर आवे, नेत्र सजल हो जाएं, समझो आप उत्साहित हो। रुदत्य भिक्षणम हसती क्वचिच्च, और सुंदर कोई भगवान की लीला सुनकर के आप अत्यंत आनंद में आ जाओ, अत्यंत उत्साह में भर आओ, आपकी जितनी भी पीड़ाएं हैं सब भूल जाओ। लेकिन यहां बैठे नहीं है तब तक सिर भी भारी हो रहा था, थोड़ा शरीर भी न सोने के कारण विचलित हो रहा था। लेकिन यहां बैठने के बाद, आप सबका उत्साह देखने के बाद, भागवत जी का दर्शन करने के बाद, कथा प्रारंभ करने के बाद सब चला गया। कहां सिर भारी है, कहां, ये क्यों होता है? उत्साहित व्यक्ति जब होता है, अत्यंत उत्साह में जब होता है, अपने प्रियतम को पाने के लिए जब व्यक्ति व्याकुल होता है, तो वो ये विचार नहीं करता कि धूप है कि ताप है, रात है कि दिन है, खाया कि नहीं खाया, सोए कि नहीं सोए। इसी को तो उत्साह कहते हैं। जिन लोगों के घर में ब्याह होता है, वो ब्याह के लिए पूरा मेन्यू बनाते हैं, 200 आइटम पूरे ब्याह में लगवाएंगे। लेकिन जिन लोगों के घर में ब्याह होता है, उनसे खुद से पूछो आपने क्या खाया? हमने कुछ नहीं खाया। क्यों नहीं खा पाए? उत्साह। इतने उत्साहित हो जाते हैं कि उन लोगों को फिर वो नहीं उसका भान रहता, सोए कब हैं, जागे कब हैं, खाया क्या है, पिया क्या है। ऐसा उत्साह जैसा एक ब्याह में होता है, एक संसारिक क्रिया में होता है, उससे भी उत्तम उत्साह यदि कथा में हो जाए तो 7 दिन में श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन निश्चित हो जाएगा। अरे कहां तक कहें, 7 बजने पर जब हम कहें ना कि अब चलो आज की कथा को विश्राम देते हैं, तो आप लोग व्याकुल हो जाओ, इतनी जल्दी 7 बज गए, अभी तो शुरू हुई थी, इतनी जल्दी समय कैसे निकल गया। ये उत्साही व्यक्ति का लक्षण होता है। और लिख लीजिएगा, भगवत प्राप्ति में जप जितना जरूरी है, यज्ञ जितना जरूरी है, तप जितना जरूरी है, व्रत जितना जरूरी है, नियम जितने जरूरी हैं, उन सब से ज्यादा सब में उत्साह होना जरूरी है।